वाला, अनअकैडमी, टेक बर्नर, रणवीर अल्लावादिया, थिंक स्कूल जैसे कई स्टार्टअप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुए और आज उनकी वैल्यूएशन करोड़ में है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जिनसे आप महीने का मिनिमम 40 से 50 हजार से लेके मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, इतना कमा सकते हो, एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो, इन लोगों की तरह मिलीनियर बन सकते हो। ये सब बिजनेस ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। जो बिजनेस आइडियाज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब एवरग्रीन बिजनेस है जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और इतनी बड़ी मार्केट है इस फील्ड में और इतना पैसा कि सबका प्यास बुझ सकता है। चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, हाउसवाइफ हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सब ये तीनों बिजनेस घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। ये तो हमें भी पता है कि कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पर एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन है जहां आपको बेशुमार पैसा, फेम और फ्रीडम मिलती है। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू एक मल्टी मिलियनर डॉलर कंपनी भी बिल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट आज के टाइम पर इन्फ्लुएंसर बनने का सपना काफी कॉमन हो चुका है। जहां हमारे टाइम पर बच्चों के सपने होते थे लाइक किसी को डॉक्टर बनना होता था तो किसी को इंजीनियर, लेकिन आज ये सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया है। एक हैरिस पोल लीगो सर्वे के हिसाब से यूएस, ब्रिटेन और चाइना के 29% 8 से 12 साल के बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स बनने वाले बच्चों से 3 गुना ज्यादा है। टीन्स में 54% बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। ये ऑब्वियस है कि ये हमारे बच्चों के टॉप ड्रीम जॉब्स में से एक बन गया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन लोगों की किस्मत को बहुत जल्दी बदल देता है और इसके हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं। 2019 का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर एक 9 साल का बच्चा रियान काजी था, जो रियान्स वर्ल्ड नाम के यूट्यूब चैनल का स्टार है। उसके चैलेंजेस, टॉय रिव्यूज और स्यूडो एजुकेशनल वीडियोस ने 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 46 बिलियन व्यूज हासिल किए और 2019 में उसने $26 मिलियन कमाए। कुछ इंडियन एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिक्स वाला, जिन्होंने जस्ट एक ब्लैक बोर्ड के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी थी, वो आज 8,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है। इसके अलावा भुवन बाम, जिन्होंने एक स्मार्टफोन से अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, आज वो अपनी खुद की वेब सीरीज रिलीज कर रहे हैं और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा है। टेक बर्नर की कहानी भी कुछ ऐसी है। उन्होंने पार्किंग लॉट से अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करी थी और आज उनकी मल्टीपल सक्सेसफुल कंपनीज है जिनसे वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है, बट एक्चुअल में थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स की लाइफ चेंज हुई है और उन्होंने जस्ट कंटेंट क्रिएशन के दम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। यहाँ थोड़ी सी सक्सेसफुल होते ही आप अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि बहुत से यूट्यूब पर करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आप जस्ट अपने स्मार्टफोन से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगे तो आप उसके साथ साथ अपने गियर्स को अपग्रेड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो आज के टाइम पर पॉपुलर है, उन्होंने जस्ट स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था, लाइक ध्रुव राठी। लेकिन दोस्तों, जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उन सब में एक हैबिट बहुत कॉमन होती है, वो हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं, तभी वो लोग दूसरों को भी सिखा पाते हैं। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर्स की तरह डेली अपनी नॉलेज को इंप्रूव, अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंटेंट क्रिएशन से इसमें भी काफी आसानी होगी, क्योंकि इससे आपके पास में पैसा आ जाएगा और साथ ही आपका एक पर्सनल ब्रांड भी बन जाएगा, जिससे भी आपको बिजनेस के लिए क्लाइंट्स लाने में काफी आसानी होगी। लाइक टेक बर्नर, जिन्होंने जस्ट अपने पर्सनल ब्रांड के दम पर 2 सक्सेसफुल कंपनीज बना लिए। आप भी ऐसा कर सकते हो, बट आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस फील्ड के अंदर तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, बट आप गलत है। एक बार के लिए आप ये डेटा देखो, हर महीने अप्रॉक्स 2.7 बिलियन यूजर्स एक्टिवली यूट्यूब यूज करते हैं और ये नंबर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 33% है। बट एक्चुअल में आज के टाइम पर यूट्यूब पे एक्टिव क्रिएटर्स कितने हैं? अराउंड 15 मिलियन, जिनमें से भी कुछ क्रिएटर्स तो जस्ट नाम के क्रिएटर्स है। ऑलमोस्ट आज के टाइम पर 7.5 लाख क्रिएटर्स की नीड है व्यूअर्स को कंटेंट सर्व करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फील्ड में कंपटीशन कितना कम है, क्योंकि इसमें बस हमें कंपटीशन दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर लोग हमारे सामने होता है, और जैसे कि सरकारी नौकरी या इंजीनियरिंग में लोग हमारे सामने में नहीं होते और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उन फील्ड के अंदर कंपटीशन कम है और यूट्यूब के अंदर ज्यादा है। मेरा ओपिनियन बताओ तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करते हो तो मानो आपके लिए कंपटीशन ना के बराबर है। आप काफी इजीली यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो क्रिएटर इकोनॉमी का मार्केट साइज है वो 2022 में अराउंड 103.8 बिलियन $, था, जो कि 2024 आते आते और भी ज्यादा बढ़कर 156.37 बिलियन डॉलर हो गया है। आने वाले टाइम के अंदर ये और ज्यादा बढ़ने वाला है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 तक क्रिएटर इकोनॉमी का साइज अराउंड 234.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फील्ड में कितना स्कोप है और आने वाले टाइम के अंदर इसमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सो आपको इस फील्ड में जल्द से जल्द एंटर करना होगा। सो अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है जो
कि काफी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जस्ट एक जीमेल आईडी बना के उसके थ्रू अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने चैनल को अच्छे तरीके से सेटअप कर लेना है, लाइक लोगो, बैनर, चैनल नेम, ये सब आपको काफी सोच समझ के सेट करना है, क्योंकि इससे ही आपके चैनल का ब्रांड बनेगा। इसके बाद आपको अपना निश डिसाइड करना है। तो निश डिसाइड करने से पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअली में निश होता क्या है। बेसिकली निश का मतलब होता है कैटेगरी और जॉनर जिससे रिलेटेड यूट्यूबर कंटेंट बनाते हैं। निश डिफाइन करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निश डिसाइड करते हैं, जैसे कि गेमिंग, म्यूजिक, ट्रैवलिंग एंड फैशन। कुछ लोग जस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, आज के टाइम पर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना निश डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग जस्ट प्रॉफिट को देखकर अपना निश डिसाइड करते हैं, जैसे कि टेक एंड फाइनेंस कैटेगरी, बिजनेस केस स्टडी। टेक वीडियोस में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आरपीएम हाई रहता है। अब ये आरपीएम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल, जिसका मतलब होता है कि आपको हर 1000 व्यूज पर कितना पैसा मिलता है। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन को डीपली समझना चाहते हो तो आपके लिए हमने एक कंटेंट क्रिएशन मास्टरी का कोर्स बनाया है, जिसमें हमने A to Z सब सिखा दिया है। नंबर 2, क्लाउड किचन। इसका नाम सुनकर शायद आप वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि ये काफी टफ बिजनेस लगता है, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल ये बात है जब मैं अपने किसी काम के लिए लखनऊ गया था एंड वहां पर मैंने सुबह 7 बजे जोमेटो से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया एंड मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया गया, बट उन्होंने काफी टाइम तक ऑर्डर को होल्ड पर रखा। जिसके बाद मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि अभी अभी मम्मी उठी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा कि आपका क्लाउड किचन नहीं है क्या? तो उसने कहा कि नहीं सर, हम घर पर ही ऑर्डर प्रिपेयर करके देते हैं। एंड इसके बाद जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये अकेले नहीं है जो ऐसा करते हैं, बल्कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स है जो अपने घर घर के किचन से ऑर्डर बनाकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसा सिमिलर काम आप भी कर सकते हो। जस्ट आपको जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है एंड आपको अच्छे से मेन्यू सेटअप करना है, और जैसे ही आपको ऑर्डर मिले तो आपको उसको प्रिपेयर करके डिलीवरी बॉय को दे देना है। और ऐसे करके आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको जस्ट कस्टमर को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है और किसी एक स्पेसिफिक फूड आइटम में मास्टरी करनी है और उसके दम पर ऑर्डर लेना है। साथ में अपने स्टोर को ऑनलाइन मार्केट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने फूड मेकिंग प्रोसेस का वीडियो बना सकते हो, जिससे आपके कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे। एंड ये काफी आसान तरीका है घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट करने का। एंड जैसे जैसे आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो वैसे वैसे आप अपने अलग अलग क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हो एंड एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। एंड अगर आपको क्लाउड किचन सेटअप करने का पूरा प्रोसेस समझना है तो आपको 3 वीडियो जरूर देखना चाहिए। सो फर्स्ट वीडियो है साहिल खन्ना का। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्लाउड किचन का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। और इसके बाद सेकंड जो वीडियो है वो है कुछ खट्टा कुछ मीठा की तरफ से। एंड इसके मल्टीपल पार्ट्स है जिन्हें आपको ध्यान से देखना है। एंड ये खुद भी कई क्लाउड किचन्स रन करती है, जिससे इन्हें इस फील्ड के बारे में काफी एक्सपीरियंस भी है। और ये पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे रजिस्टर करे, कैसे ऑर्डर लाए और भी बहुत कुछ। एंड इसके अलावा अगर आपको इससे बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको आदित्य सैन का ये वीडियो देखना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इससे एक बड़ा ब्रांड भी बना सकते हैं। और इन सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप देख सकते हो। अब अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हो तो ऐसा करना शायद पॉसिबल ना हो आपके लिए, तो आपके लिए थर्ड बिजनेस आइडिया है जिसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड बिजनेस आइडिया, दैट इज ड्रॉप सर्विसिंग। ये काफी नई फील्ड है जो कि अभी रिसेंटली ही लोगों के सामने आई है और लिटरली ये सबसे आसान तरीका है बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पैसे कमाने का। तो चलो चलते ड्रॉप सर्विसिंग पर। बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग के अंदर होता कुछ ऐसा है कि आप एक ब्रोकर की तरह काम करते हो। जैसे कि ब्रोकर क्लाइंट को ओनर से मिलाता है और इस प्रोसेस के लिए वो बीच का कमीशन कट करता है। ऐसा ही कुछ आपको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर करना है, क्योंकि आज के टाइम में फ्रीलांसर्स काफी ज्यादा हो गए, इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो काफी सस्ते में काम करने के लिए तैयार है। एंड ऑन द अदर साइड बिजनेसेस के पास में पैसा तो है, बट उनके पास टाइम नहीं है कि वो इन फ्रीलांसर्स को ढूंढ पाए, जिसके चलते आप उन्हें वो सस्ते वाले फ्रीलांसर प्रोवाइड कर सकते हो हाई प्राइस के अंदर, और इससे आप बीच का अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। एंड नॉट ओनली बिजनेसेस, आप क्रिएटर्स को भी सर्विस ऑफर कर सकते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा आप इस मॉडल पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। बस उसके अंदर आपको ब्रांड्स के साथ डील करके क्रिएटर्स से स्पॉन्सर्स वीडियो बनवाने हैं एंड आपको ब्रांड से ज्यादा चार्ज करके क्रिएटर्स को कम के अंदर निपटा देना है एंड अच्छा खासा बीच का कमीशन कमा सकते हो। और इस मॉडल पर आज के टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही है, लाइक एल्प्लिक्स मीडिया, ओराफिक्स एंड फिनेट मीडिया। ये फील्ड भी काफी नया है और जैसे जैसे क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। एंड इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट एक स्मार्टफोन और लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, जिससे आप पहले ब्रांड्स को रीच आउट करो और फिर क्रिएटर्स को।
सेम ड्रॉप सर्विसिंग की तरह, जहां आप क्लाइंट्स को ढूंढकर उन्हें फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करते हो। एंड ये काम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें टाइम भी काफी कम देना पड़ता है एंड आप जस्ट 2 से 3 घंटे दिन में देकर महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एक बार के लिए आप इस बिजनेस के फायदे सुनो। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने के लिए किसी हार्डकोर स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जस्ट कुछ नॉर्मल स्किल्स आनी चाहिए, लाइक कोल्ड ईमेलिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स, दैट्स इट। एंड इसको आप चाहो जितनी स्केल कर सकते हो क्योंकि जितने क्लाइंट्स उतने ज्यादा प्रॉफिट। एंड ये बिजनेस काफी फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि इसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। जस्ट आपको एक स्मार्टफोन या लैपटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। आप चाहे कहीं भी हो, आपका बिजनेस चलता रहेगा। एंड ना ही आपको कोई एम्प्लॉयर हायर करने की जरूरत है और ना ही ऑफिस बनाने की। आप ज्यादा फ्रीलांसर को अपने साथ जोड़कर अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉप सर्विसिंग का मार्केट साइज 2027 तक $21.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एंड अब बात करते हैं कि कैसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। सो इसके लिए सबसे पहले निश चूज करना होता है। ये कैसे करते हैं मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया। एक और बार बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि मार्केट में किन स्किल्स की डिमांड है। लाइक रिसेंटली मार्केट में वेब डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल्स की डिमांड है। सो आपको एक स्किल पिक करनी है एंड उससे रिलेटेड फ्रीलांसर्स को ढूंढना है जिसके लिए आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास फ्रीलांसर्स की ईमेल कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम का यूज करना है और वहां पर फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल ढूंढनी है और वहां से आपको उनकी ईमेल मिल जाएंगे, जिसके बाद आप एआई की हेल्प से कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। एंड कोल्ड ईमेलिंग में मास्टर करने के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो। एंड अब आपके पास फ्रीलांसर्स तो आ गए, बस अब बारी आती है क्लाइंट्स ढूंढने की। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना है एंड सेम फ्रीलांसर्स ढूंढने की तरह ही आपको कोल्ड ईमेलिंग करनी है। एंड इसके अंदर क्लाइंट्स ढूंढने का पार्ट ही थोड़ा मुश्किल होता है, बट जैसे जैसे आप इसके अंदर टाइम स्पेंड करेंगे आप इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। जस्ट आपको नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए जिससे आप क्लाइंट्स को काफी आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। एंड आपको अपने प्रोजेक्ट्स को काफी एफिशिएंटली मैनेज करना है। एंड इसके लिए आप कई टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक गूगल वर्कशॉप, नोशन। एंड इसमें आप मैनेज कर सकते हो डेडलाइंस को, क्लाइंट्स के वर्क को। एंड फ्रीलांसर्स के साथ में कम्युनिकेट करने में भी आपको काफी आसानी होगी। एंड इन सबके अलावा ड्रॉप सर्विसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइसिंग डिसाइड करना। तो आपको सबसे पहले प्राइस डिसाइड करनी है कंपटीटर्स के मुकाबले में काफी कम। एंड साथ ही आपको ये भी देखना है कि फ्रीलांसर की कॉस्ट कितनी है एंड आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। एंड अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को सही से समझ जाते हो तो आप ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू अंधा पैसा छाप सकते हो, लिटरली अंधा पैसा। एंड आज के टाइम पर कुछ लोग ऐसा कर भी रहे। सो ये था ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस मॉडल एंड आई थिंक ये आइडिया सबसे आसान है। तो ये थे वो 3 तरीके जिनसे आप घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। और अगर आप सही ढंग से काम करते हो तो आप महीने के लाखों करोड़ों पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट लोग कमा भी रहे एंड आपके सामने काफी एग्जाम्पल है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला हो।